दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट थर्ड यानी कि जिम्नोस्पर्म से जुड़ा हुआ एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉकस टर्म इज़ यूज्ड फॉर, यानी कि सॉकस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया है पाइनस के परागकण का जो बाहरी भाग होता है यानी कि जो एग्जाइन होता है उसे कहते हैं, या फिर पाइनस में परागकणों की जो आंतरिक संरचना होती है जिसे हम इंटाइन कहते हैं। तीसरा है पाइनस के बीज के पंख, और लास्ट ऑप्शन है पाइनस के परागकणों के पंख। तो सॉकस शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता है पाइनस के बीज के पंख के लिए। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लावर्स एंड कोन्स आर सिमिलर बिकॉज, फूल और शंकु समान होते हैं क्योंकि। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें कोन पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटी के बारे में पूछा है, समानता के बारे में पूछा है, क्यों समानता होती है ये पूछा हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन दिया है दोनों बीज फैलाव में सहायता करते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है परागकण के लिए कीड़ों को आकर्षित करने के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों चमकीले और चमकदार होते हैं। और लास्ट ऑप्शन है दोनों ही प्रजनन की संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, फूल और शंकु जो है ये दोनों ही प्रजनन में भाग लेते हैं, इसलिए प्रजनन की संरचनाएं हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एन ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोटिक इज प्रेजेंट इन, यानी कि एक स्वपोषी प्रोकैरियोटिक तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवन उपस्थित होता है। तो आप सभी ने साइकस का कोरोलाइड रूट पढ़ा होगा। तो साइकस के जो कोरोलाइड रूट्स होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑटोट्रॉफिक ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, साइकस। और साइकस की जगह आपको यहाँ पर कोरोलॉइड रूट्स भी मिल सकता था ऑप्शन में। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए, कोई भी इन दोनों ऑप्शन में से दिया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिक द पेयर दैट इज़ इनकरेक्टली मैच, यानी कि वह युग्म चुने जो गलत सुमेलित है। तो चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर। तो पहले ऑप्शन में दिया है साइकस में कोरोलाइड जड़ें। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि साइकस में कोरोलाइड जड़ें पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है एबीज में दिया है वुड टार और वुड गैस। तो एबीज में वुड गैस नहीं पाया जाता, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है, मतलब ये सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिस सर्व एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज़ है जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी कि कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच जोड़ने वाली कड़ी है नीटेल्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्रू साइकस हैज़ एन एम्ब्रियो विथ टू कॉटलीडन इट इज़ नॉट ग्रुप्ड अंडर द डाइकॉटलीडन्स प्लांट एज। कह रहा है कि साइकस में दो बीज पत्र वाला एक भ्रूण होता है, लेकिन इसे द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आपको इसका कारण बताना है। तो अगर आपने साइकस का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, टू कॉटलीडन पाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो टू कॉटलीडन होते हैं वो डाइकॉट में पाए जाते हैं, जबकि साइकस जिम्नोस्पर्म में रखा गया है, भले ही उसके में दो कॉटलीडन है। तो इसका रीज़न क्या है, इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपको बता दें कि जो साइकस है, साइकस में ओव्यूल पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनमें जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, और नेक्ड सीड पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। इस वजह से इसे एंजियोस्पर्म में नहीं रखा गया है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ओव्यूल्स आर नेक्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल्स टिपिकली आर, यानी कि जिम्नोस्पर्म में जो बीजांड होते हैं वो आमतौर पे किस प्रकार के
होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं वो यूनिटेगमिक और ऑर्थोट्रोपस होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है टालेस्ट नोन जिम्नोस्पर्म इज, यानी कि सबसे लंबा ज्ञात जिम्नोस्पर्म कौन सा है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा है गिंको, तीसरा है सिकोया और लास्ट है इफेड्रा। तो आपको बता दें कि जो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है वो है सिकोया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वस्कुलर बंडल इज सीन इन, यानी कि संवहनी बंडल में उल्टे ओमेगा के आकार का संगठन आपको किसमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और लगभग अगर देखा जाए साइकस से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है और ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड, यानी कि उल्टे ओमेगा के आकार का वस्कुलर बंडल आपको किसमें देखने को मिलेगा। तो इमेज में आप देख सकते हैं ये साइकस का रैकिस है जिसमें आपको उल्टा ओमेगा शेप्ड वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में देखें तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है साइकस रैकिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है फेनेरोगैम्स विदाउट द ओवरीज आर, यानी कि अंडाशय के बिना फेनेरोगैम्स है। तो अंडाशय के बिना फेनेरोगैम्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाई, यानी कि अनावृत्त बीजी पौधों में जो भ्रूणपोष बनता है वह कैसे बनता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमिट एंड वन पोलर न्यूक्लियाई, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमिट, तो ये जो केस है ये आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम मेगास्पोर, तो जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म बनते हैं वो सीधे मेगास्पोर से बनते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, यानी कि निम्नलिखित वंशों के युग्मकों में से किसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं। तो ऐसे अगर पूछता बिना पेयर के तो आप बताते गिंको, गिंको को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पेयर में पूछा है तो पेयर में जब बात होगी तो साइकस और गिंको की होगी। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। लेकिन याद रखिएगा आपसे केवल सिंगल ही पूछा जाएगा जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा गिंको। अगला क्वेश्चन है द इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, यानी कि अनावृत्ति बीजी जो पौधों के भ्रूणपोष होते हैं वो कैसे होते हैं। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं या फिर पॉलीप्लॉइड होते हैं। तो जो अनावृत्ति बीजी पौधे हैं उनके इंडोस्पर्म हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जबकि आप अगर एंजियोस्पर्म में देखें, आवृत्ति बीजी में देखें, तो उनके जो भ्रूणपोष होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होते हैं यानी कि त्रिगुणित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है टर्पेंटाइन ऑयल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो तारपीन का तेल है वह किससे प्राप्त होता है। तो आप सभी तारपीन के तेल के बारे में सुने होंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसका यूज़ करते हैं पेंट, वार्निश, इन सबों को घोलने के रूप में। तो जो टर्पेंटाइन ऑयल है वो प्राप्त होता है पाइनस से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत्त बीजी कास्ट का लक्षण है। तो जो जिम्नोस्पर्मिक वुड होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म की लकड़ियां होती हैं वो नॉन पोरस यानी कि अछिद्रित होती हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा जिम्नोस्पर्म से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।